वालेकुम मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, चंगे होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम इनका रोज़ा है मेरा अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, चंगा होगा, भला होगा रोज़े के बाद तो आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है यूनिकॉर्न। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जर्मनी और भारत के बीच होने वाली डील से संबंधित है। जब शुरुआत हुई है तब से कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। तो भला अब जर्मनी कैसे पीछे रह सकता है? जर्मनी के आर्थिक और राज्य सचिव भी भारत के दौरे पर आए हैं और उन्होंने भारत से बहुत बड़ी डील का ऐलान किया है। वहीं पर दूसरी खबर हमारे पड़ोसी देश और घोषित दुश्मन चीन से संबंधित है। चीन कई मामलों में अभी फिलहाल भारत से तो आगे चल रहा है, लेकिन जो रफ्तार भारत ने पकड़ी है, चाहे डिफेंस क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र हो, धीरे धीरे सब में चीन को पीछे छोड़ता जा रहा है। वहीं पर मौजूदा समय में भारत ने एक और क्षेत्र में चीन को पछाड़ दिया है, जिसके बाद चीन ने खुद माना है कि भारत बहुत तेजी से उभरती हुई महाशक्ति वाला देश बन गया है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच किस मुद्दे पर डील होने पर बातचीत चल रही है। दरअसल भारत की विदेश नीति के चलते दुनिया के किसी भी देश से आपसी साझेदारी हमारी नहीं बिगड़ी है। यही कारण है कि हर हफ्ते भारत में किसी न किसी देश के डेलीगेशन के आने की खबर जरूर आ जाती है। वहीं पर अब इसमें एक नाम जर्मनी का भी जुड़ गया है। आपको बता दें, जब जर्मनी के प्रतिनिधि भारत से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हुई। दुनिया की राजनीति में अब भारत भी अपना अहम स्थान रखने लगा है। इसी वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, अमेरिका के डेप्टी एनएसए, रूस के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिछले एक महीने के अंदर भारत आ चुके हैं। और अब इसमें एक नाम जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के राज्य सचिव जोचेन फ्रेसबाथ का भी नाम जुड़ गया है। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले ही महीने 3 देशों की यात्रा करने वाले हैं और उन 3 देशों में जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी के अलावा डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर भी भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे। दरअसल जर्मनी भारत के साथ मिलकर ग्रीन ऊर्जा उत्पादन का निर्माण करना चाहता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने की कोशिश कर रहा है। जोचेन के अनुसार भारत में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली उत्पादन को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की तैयारी की जाएगी और साथ ही भारत के साथ मिलकर जर्मनी 2070 तक जलवायु में हो रहे तेजी से परिवर्तन को कम करेंगे। वहीं पर यूरोपीय संघ का जर्मनी भारत की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा में व्यापार, आर्थिक विकास जैसे मामलों पर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच आपने भारत की ताकत को तो देख लिया होगा कि कई देशों ने भारत को यूनाइटेड नेशन में झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और अपने न्यूट्रल पक्ष पर तटस्थ रहा। और अब दूसरी ओर भारत अपनी ताकत चीन के कई सेक्टर को पीछे करते हुए दिखा रहा है। भारत ने इस बार चीन को स्टार्टअप यूनिकॉर्न 2022 में पीछे कर दिया है। वहीं पर इस यूनिकॉर्न की रेस में अभी फिलहाल अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे बहुत ही जल्द भारत अमेरिका की भी बराबरी करने वाला है। भारत ने चीन को यूनिकॉर्न में पीछे छोड़ते हुए दूसरा पायदान हासिल कर लिया है। भारत से ऊपर केवल अब अमेरिका ही स्थित है। दरअसल चीन को पीछे करने की खबर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने देश को गौरवान्वित करने वाली एक जानकारी दी है। पीयूष गोयल जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारा मजबूत और अभिनव परिस्थिति यंत्र भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब में जूम करने में सक्षम बना रहा है। उन्होंने भारत और चीन की तुलना करते हुए बताया कि भारत में 32 उभरती हुई यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही है, जबकि चीन में भारत के मुकाबले केवल 27 यूनिकॉर्न कंपनियां ही बन पाई है। अभी फिलहाल भारत अमेरिका से पीछे है और दूसरे नंबर पर स्थित है। दरअसल आपको बता दें, यूनिकॉर्न के तहत वे स्टार्टअप आते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। वहीं पर अगर हम आसान भाषा में समझे तो जब एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन की हो जाती है या फिर उससे भी ज्यादा की होती है तो उसे ही एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अलावा पीएमओ इंडिया ने भी खुद ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि भारत में तो यह यूनिकॉर्न का दौर है। साल 2022 में अब तक भारत के 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप सभी यूनिकॉर्न के रूप में उभर कर सामने आएंगे। उधर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर कई
शक्तिशाली देश भी तनाव में आ गए हैं और वहीं पर चीन भी खुद मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका ने भारत को लेकर कहा था कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके बाद चीन ने अमेरिका को सीधे शब्दों में कहा था कि भारत जैसे उभरती हुई महाशक्तियों से कैसे पेश आना है उसका तरीका अमेरिका को सीखना चाहिए। यही वजह है कि चीन भी अपने रिश्ते भारत से अब सामान्य करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, ये बहुत सारी वीडियोस जिस पे हमने रिएक्शन दिया है, उन वीडियोस को यूँ समझ लेते हैं कि एक छोटा सा कंबाइन है कि वाकई हम खुद भी हैरान थे कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई भी ऐसी वीडियो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि यूके के पीएम आए हुए हैं, तो कभी ब्रिटेन के, तो कभी अमेरिका के आए हुए हैं। पॉलिटिशियन थे, कौन थे वो? यूके और ब्रिटेन एक ही है ना? यूके नहीं, ब्रिटेन अलग है मेरे ख्याल में, एक ही है, बरतानिया। हाँ, सिंपल। तो इस तरह के मतलब अक्सर उन्होंने वीडियो देखी, चाइना तक क्या है, ठीक है ना, फिर सिर्फ आए नहीं, आए हैं और स्टेटमेंट सुना था आपने उनका? तो अच्छा, आप बोलिए। तो ये है कि ये वीडियो इस तरह की चीज़ें हमने नोट भी की थी, तो ये भैया ने भी उसी चीज़ों को यकजा करके समाप्त करके बिल्कुल। और दूसरी बात, इस वीडियो में जो जिक्र किया गया है यूनिकॉर्न का, तो हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, यानी कि चाइना से आगे नहीं है, ठीक है, अमेरिका से आगे नहीं है, लेकिन उसकी इस वक्त इंडिया की जो ग्रो करने की स्पीड है वो दुनिया के सभी देशों से तेज़ है। तो जो इस बात का इशारा दे रहा है कि इन फ्यूचर इंडिया ने उनको क्रॉस करना है, वक्त लगेगा। अच्छा, यूनिकॉर्न के हवाले से जो स्पीड है इस वक्त इंडिया की, चाइना को तो क्रॉस कर दिया यूनिकॉर्न जिस तेज़ी से इंडिया ने। मुझे ऐसा लगता है जैसे मर्दमशुमारी होती है ना, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है हर साल इन चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन होती है, इनका रिकॉर्ड निकाला जाता है कि कहाँ किस कंट्री में कितने हुए, कितने यूनिकॉर्न्स बने। तो मुझे लग रहा था कि जो लास्ट वाला ईयर था उसमें हमने पूरी डिटेल में वीडियो देखी थी कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न बने वो इंडिया में बने। तो चाइना को तो ऑलमोस्ट बीट कर दिया, ऑलमोस्ट क्या 100% बीट कर दिया ना। ग्रोथ के हवाले से, हाँ, ग्रोथ के हवाले से कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बात की। मैं टोटल की बात नहीं कर रही हूँ, आप समझ गए ना कि मैं टोटल की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि जो स्पीड इंडिया ने दिखाई है, तो उसने चाइना जिस स्पीड से चल रहा था वो बहुत फास्टेस्ट स्पीड ऑलरेडी उसकी चाइना की है हर मामले में, लेकिन चाइना की स्पीड को बीट करके इंडिया आगे बढ़ गया। ये सही है, और बाकी हमने भी देखा ऐसा है। अच्छा, चाइना वाला मामला ये कि चाइना में आबादी शदीद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ लेबर सस्ती है, तो वहाँ चीज़ें सस्ती बनती हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से है आबादी होने की वजह से, और चीपेस्ट मतलब हो गया। हाँ, हर चीज़ बहुत सस्ती, जिस वजह से चाइना ने बहुत ही ज़्यादा दुनिया में अपना नाम बनाया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो गलत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेने, मैन्युफैक्चरिंग लेने, उनकी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं बाहर के, जो भी होते हैं, सबसे ज़्यादा वही पकड़ते हैं सारा। हमने देखा था असेंबलिंग वगैरह भी वहाँ होती है, खाम माल वो बनाते हैं, तो मतलब वो हर फील्ड में ही आगे हैं। सिर्फ एक चीज़ को हम निशानदेही नहीं कर सकते, और इंडिया ने भी मुझे लगता है यही चीज़ पकड़ी है कि हर चीज़ में हमें आगे निकलना। अच्छा, इथेनॉल को लेकर, ग्रीन फ्यूल को लेकर हमने बड़ी चर्चा सुनी इंडिया में हो रही है कि पॉल्यूशन ख़त्म करना है, एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, एनवायरनमेंट को अच्छा फ्रेंडली बनाना है, व्हीकल्स के अंदर हमें पेट्रोल को यूज़ करना कम करना है, ख़त्म करना है बिल्कुल, हमें ग्रीन फ्यूल के ऊपर आना है वक्त रहते हमें। क्योंकि जाहिर सी बात आपने बताया था कि एक रिपोर्ट भी आई है कि इसके पूरे ग्लोबली एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत तबाही हो सकती है, बहुत बर्बादी हो सकती है, इंसानी जान पर भी बहुत ख़तरे लाहक हो सकते हैं। तो उन्होंने इस काम में मतलब एक मैं ये कहूँगी कि सोचना शुरू कर दिया था, इस मामले में बातचीत शुरू हो गई थी, और बहुत सारे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए थे। ईवी के हवाले से भी बहुत मतलब सराहाया जा रहा है लोगों को, नितिन जी को भी हमने देखा बहुत चिंतित रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। अब मुझे लग रहा है बाकायदा प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गए, अब मतलब काम भी स्टार्ट हो गया, अब रवा दवा है उसी तरफ, उस गोल की तरफ कि हमें वो अचीव करना है। हर कंट्री से पहले हमें अपने पूरे कंट्री के अंदर ग्रीन फ्यूल को लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसी तरफ आना है, पेट्रोल और डीजल वगैरह को छोड़कर। चाहिए तो आप ऊपर लेवल पर बात करें गवर्नमेंट में, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ शार्क टैंक, उसमें भी यंग लड़कियाँ, यंग ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें
जिसमें वो ये जिक्र कर रहे होते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना है। हमारे इस प्रोजेक्ट का मतलब, इस स्टार्टअप का मतलब ये है, मकसद ये है कि माशरे में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में ये गंदगी ख़त्म हो। एक रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से भी लोगों ने चीज़ें बनाई हैं। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप, ऐसे ऐसे आइडियाज़, तो मैं ये देख के हैरान होता हूँ और मतलब खुशी भी होती है कि वहाँ के आम लोगों को जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कमाना है, वो तो कमाना भी है, कमाना तो है। लेकिन साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, मुल्क के क्या लिए। सोच है। अच्छा, मुल्क। एक जूस वाले की मिसाल दूंगा, फिर आप बताइएगा, याद रखिएगा अपनी बात को। जूस वाले ने कहा कि मैं प्लास्टिक के उसमें देता हूँ, तो प्लास्टिक जब लोग फेंक देते हैं तो ये मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में पोल्यूशन होती है। तो उसने क्या किया, जिस फ्रूट में वो जूस दे रहा है, जिस फ्रूट में वो जूस दे रहा है, उसी के ही जो छिलका है, उसी का जो फॉल है, उसका गिलास बना के दे रहा है। तो लोग हैरान, शुरू में लोग अजीब सा समझ रहे थे, उसके बाद लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं ये कह रही थी कि जो गवर्नमेंट होती है, जो भी चीज़ें लाती है, जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती है, जब वो बोलती है, जब वो बार बार मतलब हेडलाइंस चलेंगी, जैसे हम नेता जी को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं, तो नागरिक जो होते हैं, उस मुल्क के जो बाशिंदे होते हैं, उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आने लगती है। हमने पॉल्यूशन को लेकर इतना ज़्यादा सोच विचार कभी नहीं देखा कि हमारे मंत्री कर रहे हैं, हमारे चैनल्स पे चल रहा है इस चीज़ को लेकर बहुत, हम तो दूसरी ही मुश्किलात, मुसीबतों में इतना फंसे हुए, तो उससे निकल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, एक लेटेस्ट न्यूज़ थी। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।